हेलो बच्चों, आज हम लोग एक विशेष चीज़ पढ़ेंगे परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर और ये वीडियो भी। इसको याद तो होना ही चाहिए, मतलब इसको कर लेंगे आप लोग कंप्लीट तो आपका मान के चलिए ऑब्जेक्टिव का 70-80% तो एकदम सही ही जाने वाला है। इसको अच्छे से याद करना है और इसको पाठ के शुरू में ही इसी से दे देता है पाठ का नाम। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये विषय सूची है या पाठ का नाम, लेखक का नाम, उससे संबंधित है, किस विधा से है, ये निबंध है कि कहानी है या रेखाचित्र है या ललित निबंध है, क्या है ये और किस भाषा की है, किस भाषा में अनुवाद किया गया है, इसी विषय में है। और हम लोग शुरू करें पहले तो सबसे पहले काव्य खंड से शुरू करते हैं। काव्य खंड में जो भी आपका गोधली में दिया हुआ है, तो गुरु नानक की कौन सी 2 कविताएं हैं? गुरु नानक की 2 कविताएं हैं, कौन कौन है? राम बिनु बिरथे जगजन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने। 2 कविताएं आपके हैं। राम, एकदम आपको दिमाग आंखें बंद करके एकदम याद करना है कि गुरु नानक की 2 कविता है, राम नाम बिरथे जगजन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने। 2 कविताएं आपको एकदम, गुरु नानक की 2 कविता, राम नाम बिरथे जगजन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, एकदम कंप्लीट रखने हैं दिमाग में पक्का। रसखान की कौन सी कविता है? प्रेम आईनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपन वारो। रसखान की 2 कविता है, प्रेम आईनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर वारो। ये 2 आपको दिमाग में आ गया। करील के कुंजन ऊपर वारो और प्रेम आईनी श्री राधिका, इसको आपको किसकी ये रचना है? तो रसखान की है, एकदम दिमाग में रखना चाहिए। गुरु नानक की कौन सी है? राम नाम बिरथे जगजन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, एकदम उसको स्पष्ट रखना है। इसको मतलब मान के चलिए रिवीजन क्लास है ये। और घनानंद की कौन सी कविता है? तो अति सुधो स्नेह का मार्ग। घनानंद जो एक महान कवि हैं काव्य खंड में हमारे गोधली में, तो घनानंद की कौन सी कविता है? अति सुधो स्नेह का मार्ग। 2 कविता है, जिसमें एक है अति सुधो स्नेह का मार्ग और मो असुवन ले बरसों और अति सुधो स्नेह की मार्ग। 2 कविता है घनानंद की। घनानंद की 2 कविता है, अति सुधो स्नेह का मार्ग और मो असुवन ले बरसों। घनानंद का कंप्लीट हो गया। इसको प्रेम घन की कौन सी कविता है? स्वदेशी। प्रेम धन स्वदेशी, प्रेम धन स्वदेशी, प्रेम धन स्वदेशी, ऐसे आपको 10 बार बोलना भी है और 5 बार लिखना भी है, एकदम याद हो जाएगा आपको। प्रेम घन की कौन सी कविता है? स्वदेशी। प्रेम घन की कविता स्वदेशी। और सुमित्रानंद की कविता है भारत माता। ऐसे आपको व्याख्या करने में भी या ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, या व्याख्या करेंगे तो पाठ का नाम, लेखक का नाम या किसकी पंक्तियाँ हैं, इसमें भी ये सब पूछता है। सुमित्रानंद पंत की कौन सी कविता है? भारत माता। भारत माता किसकी कविता है? सुमित्रानंद पंत की। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी कविता है? रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी कविता है? जनतंत्र का जन्म। ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे व्याख्यात्मक क्वेश्चन भी आते हैं। जनतंत्र का जन्म से कौन सी कविता है? जनतंत्र का जन्म किसकी है? दिनकर जी की है। दिनकर जी की कौन सी कविता है? जनतंत्र का जन्म। ठीक है। फिर 7वां है आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कौन सी कविता है? हिरोशिमा। वो जापान में जो परमाणु बम गिराया गया था, वो हिरोशिमा कविता किसने लिखा है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। इतना लंबा नाम याद नहीं कर सकते हैं तो केवल अज्ञे, हिरोशिमा अज्ञे, ऐसे आपको एकदम याद कर लेना है। फिर कुंवर नारायण की कौन सी कविता है? एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या किसकी कविता है? कुंवर नारायण की कौन सी कविता है? एक वृक्ष की हत्या। एकदम आपको उसको रट जाना है, 10 बार बोल देंगे इसको और 5 बार लिख लेंगे तो एकदम याद हो जाएगा। वीरेंद्र डंगवाल की कौन सी कविता है? वीरेंद्र डंगवाल की कौन सी कविता है? हमारी नींद कविता वीरेंद्र डंगवाल की आपको हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली में है। हमारी नींद किसकी कविता है? वीरेंद्र डंगवाल की। हमारी नींद वीरेंद्र डंगवाल। ठीक है। अनामिका एकमात्र कवित्री जो है हमारे गोधली में, एक ही कवित्री हैं कि महिला कवि हैं। अक्षर ज्ञान किसका है? अनामिका का। अनामिका का कौन सी कविता है? अक्षर ज्ञान अनामिका, एकदम याद हो जाएगा। अ से अनामिका, अ से अक्षर ज्ञान, बिल्कुल सिंपल है। और जीवनानंद दास, ये बंगाली कवि हैं जिनको कहा जाता है कि टैगोर के बाद इनका स्थान है बंगाल में कवियों में, साहित्यकारों में। तो जीवनानंद दास की कौन सी कविता है? लौट कर आऊँगा फिर किसकी कविता है? जीवनानंद दास की। जीवनानंद दास की कौन सी कविता है?
लौट कर आऊँगा फिर, और लौट कर आऊँगा फिर किसकी है? जीवनानंद दास की। बस इसको दिमाग में रखना। रेनर मारिया एकमात्र विदेशी लेखक रेनर मारिया रिल्के, मेरे बिना तुम प्रभु। आखिरी कविता है हमारे गोथली की, लास्ट चैप्टर है। रेनर मारिया रिल्के, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के। ऐसे करके आपको इसको एकदम याद करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं। और भीमराव अंबेडकर, पहला लेसन गद्यखंड से या गोधली का पहला पाठ, भीमराव अंबेडकर का कौन सा पाठ है आपके लेसन में? तो है वो निबंध है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो ये भी आपको याद रखना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा साहित्य की कौन सी विधा है? तो निबंध है। इसका दांत कौन सा है? तो कहानी है। भारत से हमने क्या सीखा? भाषण है। नाखून क्यों बढ़ते? ललित निबंध है। नागरी लिपि क्या है? निबंध है। और बहादुर क्या है? एक कहानी है। ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन भी निबंध है। और जित चित मैं निर्खत हूँ, ये क्या है? बिरजू महाराज का साक्षात्कार है, इंटरव्यू है। अवन्यो क्या है? ललित रचना है। अवन्यो ललित रचना है अशोक वाजपेयी की। मछली क्या है? कहानी है। कहानी 3-4 ही है इसमें। नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र है। नौबत खाने में इबादत बिस्मिल्लाह खां के जीवन पे उनका व्यक्ति चित्र है। और महात्मा गांधी शिक्षा शास्त्र है। महात्मा गांधी शिक्षा पे अपने विचार देते हैं। तो इसको भी, ये भी चीज़, पाठ का नाम और लेखक का नाम तो याद रखना ही है। फिर ये चीज़ क्या है? गद्य की कौन सी विधा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर की है। और नलिन बिलोचन शर्मा की कौन सी कहानी है? विष के दांत। विष के दांत किसकी कहानी है? नलिन बिलोचन शर्मा की। बहुत प्रसिद्ध कहानी है हिंदी की, ये हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कहानी है विष के दांत। इसके रचनाकार कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। और मैक्स मुलर, जर्मन साहित्यकार मैक्स मुलर, इन्होंने, इनकी कौन सी रचना है? विदेशी लेखक, उसमें रिल्के जी थे काव्यखंड में, और इसमें है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर की कौन सी रचना है? भारत से हमने क्या सीखा। ये क्या था? एक भाषण था। ये भी आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कि मैक्स मुलर की रचना कौन सी है? मैक्स मुलर की रचना है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे किसकी रचना है? मैक्स मुलर की। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून किस चीज़ का प्रतीक है? पशुता का प्रतीक है। और ये क्या है? ललित निबंध है। उसमें थोड़ा सा उन्होंने व्यंग टाइप में और हंसी मजाक में अपनी बातें कही है, इसलिए इसको ललित निबंध कहा गया है। ललित निबंध, नाखून क्यों बढ़ते हैं किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। एकदम स्पष्ट होना चाहिए। गुणाकर मूल्य, गुणाकर मूल्य नागरी लिपि से संबंधित निबंध लिखते हैं। गुणाकर मूल्य लिपि के बारे में लिखते हैं, भाषा के बारे में लिखते हैं। तो गुणाकर मूल्य की कौन सी रचना है? नागरी लिपि। और अमरकांत की कहानी कौन सी है? बहादुर। बहादुर कहानी किसकी है? अमरकांत की है। अमरकांत की कहानी कौन सी है? बहादुर है। इसको 5 बार बोलिए, 10 बार, और 1-2 बार लिख दीजिए बस। रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा की कौन सी रचना है? रामविलास शर्मा की कौन सी रचना है? तो परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा की रचना है। रामविलास शर्मा बहुत बड़े आलोचक हिंदी साहित्य के। उनकी कौन सी रचना है? परंपरा का मूल्यांकन। और ये भी निबंध है। पंडित बिरजू महाराज, ये किसकी रचना है? अभी कभी पूछ देता है कि जित चित मैं निर्खत हूँ किसके लेखक कौन है? तो जित चित मैं निर्खत हूँ एक साक्षात्कार है, एक इंटरव्यू है, उसको लेखक बिरजू महाराज को ही माना गया है, जिसमें रश्मि वाजपेयी ने उनका इंटरव्यू लिया है। ये भी आ सकता है कि किसने उनका इंटरव्यू लिया है? तो रश्मि वाजपेयी ने, उनकी शिष्या ने लिया है। तो बिरजू महाराज जित चित मैं निर्खत हूँ, बिरजू महाराज जित चित मैं निर्खत हूँ। ठीक है। अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी का अवन्यो, एक विदेशी, इसमें विदेशी फ्रांस के बारे में इसमें वर्णन है। फ्रांस में एक चर्च है अवन्यो में। अवन्यो एक जगह है, वो कहाँ है? फ्रांस में है। तो एक ललित रचना है, एक निबंध में उस वहाँ के परंपरा का, साहित्य का और सभ्य संस्कृति का इसमें वर्णन किया है अशोक वाजपेयी ने। विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी कहानी है? मछली कहानी। मछली विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल मछली, मछली विनोद कुमार शुक्ल, ऐसे करके आपको याद कर लेना है। यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र ने नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र की रचना नौबत खाने में इबादत क्या है? व्यक्ति चित्र है। ये भी आपको याद रखना। महात्मा गांधी का शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी गद्यखंड के लास्ट चैप्टर है ये, महात्मा गांधी का शिक्षा और संस्कृति, जिसमें महात्मा गांधी ने शिक्षा के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी। और ये जो है अनुक्रमणी है, ये विषय सूची है वर्णिका का। वर्णिका जो कहानी है, जिसमें 5 कहानियां हैं दूसरे भाषा की, उसका ये
इससे सोचिए, इसको भी आपको रटना होगा। इसमें दही वाली मगम्मा किस भाषा की है? कन्नड़ भाषा की। दही वाली मगम्मा किस भाषा की रचना है? कन्नड़ की है और लेखक है श्रीनिवास। लेखक कौन है? श्रीनिवास। और ये तो कन्नड़ भाषा में लिख दी गई, लेकिन इसको हिंदी में किसने अनुवाद किया? हमारे पाठ्य पुस्तक में तो हिंदी में है, तो इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया, ये भी आपको जानना है। वी.आर. नारायण ने किया था। नारायण ने, वी.आर. नारायण ने, अच्छा से नहीं लिखा पा रहा है, वी.आर. नारायण ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। किसका? दही वाली मगम्मा का कन्नड़ भाषा में, जिसके लेखक हैं, इन्होंने तो कन्नड़ भाषा में लिख दिया श्रीनिवास जी ने, लेकिन वी.आर. नारायण ने इसको हिंदी में अनुवाद किया। और ढहते विश्वास उड़िया भाषा की कहानी है। ढहते विश्वास किस भाषा की कहानी है? उड़िया भाषा की कहानी, जिसके लेखक है सातकोड़ी होता। ढहते विश्वास सातकोड़ी होता। और अनुवादक आ जाएगा तब क्या करेंगे? अनुवादक राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अनुवादक इसके हैं, आप लोग लिख लीजिए, राजेंद्र, लिखा नहीं पा रहा है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं। राजेंद्र प्रसाद मिश्र इनके अनुवादक हैं। किसके? ढहते विश्वास के अनुवादक राजेंद्र प्रसाद मिश्र, और लेखक है सातकोड़ी होता। राजेंद्र प्रसाद मिश्र और सातकोड़ी होता। उड़िया भाषा की कहानी है। माँ कौन भाषा की कहानी है? माँ गुजराती भाषा की कहानी है। माँ किस भाषा की कहानी है? गुजराती भाषा की कहानी है। और माँ का अनुवाद किया गोपाल दास नागर ने। माँ कहानी का अनुवाद ईश्वर पेटलीकर हैं। माँ कहानी के ईश्वर पेटलीकर हैं और इसका अनुवाद किया गोपाल दास नागर ने। माँ कहानी का अनुवाद किया गोपाल दास नागर ने। इसको भी आप लोग एकदम गोपाल दास नागर, एकदम आप लोग को दिमाग में होना चाहिए कि गोपाल दास नागर ने माँ कहानी का अनुवाद किया, गोपाल दास नागर ने, और लेखक है उसके हैं ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर। नगर कौन सी भाषा की कहानी है? नगर तमिल भाषा की कहानी है। नगर कौन सी भाषा की कहानी है? नगर तमिल भाषा की कहानी है। और लेखक है सुजाता। नगर के लेखक कौन है? सुजाता। नगर के लेखक सुजाता हैं, जिसको रंगराजन भी कहा जाता है। रंगराजन भी आ जाए तो आपको नहीं करना है, लेकिन आएगा नहीं, सुजाता ही आएगा। और इसके जो वो है जमुना की जमुना ने नगर का हिंदी में अनुवाद किया। सही कर देते हैं कि ये जमुना, ये मौ है, जमुना ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। नगर कहानी तमिल भाषा की कहानी है, जिसके लेखक है सुजाता, जिसको रंगराजन भी कहा जाता है, और जिन्होंने जिसका अनुवाद किया के जमुना ने, हिंदी भाषा में अनुवाद किया नगर कहानी का के जमुना ने, जो तमिल भाषा की कहानी है, और जिसके लेखक हैं सुजाता या रंगराजन इनको कहा जाता है, सुजाता जी को। धरती कब तक घूमेगी, ये राजस्थानी भाषा की कहानी है। धरती कब तक घूमेगी, सावर दैया इसके लेखक हैं, राजस्थानी भाषा की कहानी है, और लेखक ने स्वयं इसका अनुवाद किया है। ये भी आपको है कि किस स्वयं इसका अनुवाद किया है। धरती कब तक घूमेगी का लेखक ने स्वयं अनुवाद किया है। दही वाली मगम्मा का अनुवाद किसने किया है? वी.आर. नारायणन ने। ढहते विश्वास का किसने किया है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। और माँ का किसने किया है? माँ जो गुजराती कहानी जिसके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर, और उसका अनुवाद किया है गोपाल दास नागर ने। और नगर कहानी का लेखक के जमुना ने किया है। और धरती कब तक घूमेगी इसका लेखक सावर दैया स्वयं ने इसका हिंदी में भी अनुवाद किया। ओके, इसको आप लोग देखिए और खूब जम के तैयारी करिए और बढ़िया से बढ़िया नंबर ले आइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।